हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपके लिए लाए हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन और कितना हम आपको यह पाठ फोड़ कर दिए हैं। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन को पढ़ने से और समझाने से पहले आपके लिए मोटिवेशन लाए हैं और आप लोग सही समझिए या मोटिवेशन समझिए। हम अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे, हम अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे यदि हम उन सलाहों को माने, यदि हम उन सलाहों को माने हम दूसरों को देते हैं। जो हम दूसरों को सलाह देते हैं वह खुद अपने आप पे माने तो उससे बड़ा कोई नहीं बन सकता है। जो दूसरों को सलाह देते हैं खुद अपने सलाह को और अपने आप को सलाह मानिए और आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं ये देखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम बताते हैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से। हाय हेलो एवरीबॉडी, चलिए आपके लिए लाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ पार्ट 4 कर दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आपका 5 नंबर है और इसमें आपको कितना नंबर मिलेगा वो तो हम बाद में आपको बताएंगे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्वेश्चन को अच्छा से समझते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक चाप दिया गया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक चाप दिया गया है। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? ये आपका ये हो गया वृत्त, हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ केंद्र हो गया, ये इससे और इससे जो संबंधित होगा ये जीवा हो गया, यहाँ से यहाँ तक जीवा होता है। और चाप जो हुआ ये जो बनेगा कितना डिग्री का बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? 60 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। और सुन ले, आंतरिक करती है ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात क्या करना है वह देखिए, पहला पॉइंट में हम दिए गया है चाप की लंबाई, यानी कि चाप का जो लंबाई होगा वह चाप का लंबाई कितना होगा वह निकालना है। दूसरा पॉइंट में दिया गया है आपका चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है कितना होगा। अब संगत, दूसरा में चलते हैं। संगत जीवा, जीवा मतलब हुआ ये लकीर आपका जीवा, यही लकीर जीवा बोलते हैं। यहां से केंद्र से जितना नजदीक होगा नजदीक का जीवा, जितना दूर हो जाएगा मतलब समझ लीजिए। यहां देखिए ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया। ये केंद्र से देखिए, ये केंद्र से जितना नजदीक हो नजदीक का जीवा, जितना दूर हो दूर का जीवा। बात समझ में आ रहा? ये नजदीक और दूर का जीवा होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये समझ गए। जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्या होगा कितना होगा। चलिए अब आपको हम समझाते हैं बहुत ही अच्छे तरह से। देखिए सबसे पहले आप यहाँ हल लिखना चाहते हैं हल लिख लीजिए, या आंसर लिखना चाहते हैं आंसर लिख लीजिए। आपका दिया गया है त्रिज्या, यानी कि r बराबर यहाँ देखिए 21 सेंटीमीटर दिया गया है, 21 सेंटीमीटर दिया गया है। और त्रिज्यखंड यानी कि आपको हम पहले भी समझा चुके हैं, त्रिज्यखंड यहाँ का 60 सेंटीमीटर है। तो उस पर आप त्रिज्यखंड आप 60 सेंटीमीटर बना सकते हैं, या लिख सकते हैं यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप आगे चलते हैं, पहला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चाप की लंबाई दिया गया है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। चाप का लंबाई क्या हो जाएगा? चाप का लंबाई का जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला लगा दीजिए और यहाँ पे सेटिंग कर दीजिए इसको। चाप की लंबाई यहाँ पे, चाप का लंबाई का सूत्र होता है थीटा बाय 360 डिग्री, थीटा बाय 360 डिग्री। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। हो गया, तो चलते हैं। थीटा का वैल्यू आपका है 60, थीटा का वैल्यू कितना है 60 बटे हो गया 360 डिग्री, गुना हो गया पाई का वैल्यू 22 बटे 7। त्रिज्या आपका दिया गया है 21 सेंटीमीटर, 21 पे स्क्वायर है तो 21 गुना 21 कर दीजिए। देखिए दिमाग लगाइएगा, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 6 1 6 6 6 के 36। अब देखिए 7 से ई कटा दीजिए, 7 तिया 21, 3 बार में 3 1 3 3 2 6 2, 2 से 11 कटा दीजिए 11, यानी कि आपका क्या बचा है? देखिए आपका जो बचा है वह देखिए आपका बच गया 11 गुना 21, दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा कितना? 2 से काट दिए 11 6 1 6 6 4 36 6
3 दूना 6 2 11 दूना 22। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, थोड़ा यहाँ मिस्टेक क्या हुआ, स्क्वायर नहीं लगेगा इसमें। पाई थीटा 360 पाई आर, तो आर पे स्क्वायर नहीं होगा तो इसको हटा दीजिए, बात खत्म है आपका। 6 से कट गया, आप देखिए कट जाएगा। 11 दूना अब 7 तिया 21, 3 11 3 हो गया। अब देख लीजिए यानी कि आपका आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। 7 तिया 21, 3 आया, देखिए 3 आया, 3 दूना 6 2, 2 आया, 2 से आपका कटेगा ही नहीं, तो 11 दूना 22 सेंटीमीटर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस हुआ था काटने में। देखिए क्या होगा इसमें, 1 0 1 0 कैंसिल करते हैं। 6 एका 6 होता है, 6 6 36 होता है, काट दिए। 7 तिया 21 होता है, काट दिए ना। 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, 6 से 6 6 36, 7 तिया 21, 3 और 2 से इसको काट दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा आपका। 2 से इसको काट दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा 11। तो 11 सेंटीमीटर आपका क्या निकला, लंबाई। तो ये निकल गया आपका। अब निकालने क्या बोल रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। पाई आर स्क्वायर ही होगा, इससे गुना कर दीजिए। 21 को गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 11 गुना 21 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा। देखिए गुना ऐसे नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट लिखिए, 21 गुना 11, 1 2 फिर 1 2 1 3 2, आ गया आपका 231। ये आ गया आपका क्या, ये क्या आ गया आपका 231 का आ गया लंबाई। अब क्या बोल रहा है आपका, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरा पॉइंट में चलते हैं। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए थीटा का वैल्यू आपका 60 बटा हो गया आपका 360, पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर लंबाई आपका दिया हुआ, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 गुना 21 सेम आ रहा है। 6 6 6 36, 6 7 21 3 दूना 6 2 11, यानी कि फिर आ गया आपका 231 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपका। अब तीसरा पॉइंट में, संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यिक वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है, उसको बनाना है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा का जो है जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर कोष्ठ दीजिएगा थीटा पाई बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब थीटा की जगह आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या है वह ध्यान लगाइएगा आप। आर स्क्वायर यानी कि 21 पे स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा थीटा आपका दिया हुआ है 60 बटा 360 हो गया, पाई है 22/7, तो 22 ऊपर चले जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, 22 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा, ये ध्यान में रखना है। पाई का मान 22/7 1/2 साइन 60 डिग्री। चलिए 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 441, 21 का स्क्वायर 441। उसके बाद देखिए क्या करना है, 1 0 1 0 कैंसिल कर दिए, 6 1 6 6 6 36,
यानी कि आपका आ गया कितना 22 7 6 का 42 -1/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? रूट अंदर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 √3/2 होता है। इस पर आप सेटिंग करके आप बना दीजिए 22/11 दूना 22। ओह मिस हो गया। फिर देखिए 3 दूना 6 11 दूना 22, यानी कि आपका आ गया ऊपर 11 नीचे आ गया 7 दूना 7 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 7 या 21 हो जाएगा। इसको आप बना लीजिए 441 बना दीजिए। इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए इसको, यानी कि 11 का देखिए 11/21 माइनस √3 को करेंगे √3/2 दूना 4। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको तोड़ सकते हैं। आप तोड़िएगा कैसे, यहाँ देखिए 441 देखिए 21 और 4 का लॉस लीजिएगा, कितना हो जाएगा 21 चौक 84 सेंटीमीटर। उसके बाद हो गया उधर ऊपर 21 से 21 चौक 84, 11 चौक 44, फिर आ जाएगा माइनस 21 रूट अंदर 3, ये आ गया सेंटीमीटर आंसर आपका। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।